तो आज की वीडियो में हम दो डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को सी शार्प प्रोग्राम को कंपाइल करना देन उसके बाद रन करना सिखाऊंगा। और इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस में कुछ बेसिक्स चीज़ें कवर की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को दो डिफरेंट मेथड बताऊँगा जिनके ज़रिए हम हमारी सी शार्प एप्लीकेशंस को या कंसोल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो IDE के लिए सिंपली आप लोगों को गूगल पे आके VS कोड सर्च कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे विंडोज़ 10 एंड 11 के लिए यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सेकंड मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे देखें आपको SDK डाउनलोड कर लेना है, जो कि लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है। आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, जो कि 64 बिट में आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। मैंने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे लगा दिए, VS कोड भी एंड .NET भी। तो जैसे ही हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे, उसको कंपाइल करके देन एग्जीक्यूट करके भी देख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली डाउनलोडिंग हो चुकी है हमारे .NET SDK की एंड विजुअल स्टूडियो कोड की। तो अभी के लिए हमें सिर्फ SDK को इंस्टॉल करना है। इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, देन इंस्टॉल। जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, हम मेथड 1 को यूज़ करते हुए हमारी फर्स्ट सी शार्प एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। देन उसको कंसोल एप्लीकेशंस को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करके देखेंगे। अच्छा, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी के लिए इसको क्लोज़ करता हूँ। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। अब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसके यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे आके आपको सिंपली CMD लिख के इंटर हिट करना है। अब CMD हिट करने के बाद देखोगे कि आपके पास कंसोल या CMD ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, लेकिन उससे पहले हम हमारा वर्जन चेक कर लेते हैं कि .NET का जो वर्जन है वो कौन सा इंस्टॉल हुआ है। इंटर हिट करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास .NET का 10.0.202 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अभी के लिए हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड आपको .NET लिखना पड़ेगी। उसके बाद न्यू कंसोल, देन -n के साथ आप लोगों को आपके फोल्डर का या एप्लीकेशन का नाम लिखना है। अब हम चूँकि फर्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन करके हमारी डायरेक्ट कंसोल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट या कंपाइल करना सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम आज के लिए इसको लेक्चर 1 या क्लास 1 का नाम दे देते हैं, जिसमें हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको क्लास 1 का नाम देके सिंपली इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा टेम्पलेट कंसोल एप्लीकेशन के लिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक फ़ोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है क्लास 1 के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, लेकिन हमारे मतलब कि अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक program.cs फाइल है, जिसमें हम हमारा प्रोग्राम टाइप किया करेंगे। अब मैं यहाँ पे IDE मेथड भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए हम चूँकि डायरेक्ट एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैंने इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। अब मैं चूँकि डेवलपमेंट के लिए सबलाइम को ही यूज़ करता हूँ, लिहाजा मैं सबलाइम में ही आपको सी शार्प भी करके दिखा दूँगा, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम IDE में भी डेवलपमेंट करके देखेंगे, लेकिन इस क्लास के लिए हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस को रन करके देखेंगे कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए। तो अभी यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना है जी कि यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को सिंपली दोबारा CMD हिट करना है। अब CMD हिट करने के बाद हमारे पास हमारी क्लास 1 डायरेक्टरी के अंदर CMD ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे .NET रन लिख के इंटर हिट करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल को यूज़ करते हुए कंपाइल होएगा और फिर यहाँ पे इसकी आउटपुट भी आ जाएगी, जो कि हेलो वर्ड है। अभी के लिए हम आउटपुट को ज़रा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो पाकिस्तान और सेव करके दोबारा हमारी कमांड को रन करता हूँ। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ। रिस्टोरेशन के बाद यहाँ पे हेलो पाकिस्तान आ चुका है। लिहाजा सक्सेसफुली हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके भी देख लिया। अभी सेकंड मेथड को फोकस करते हैं।
सी शार्प एप्लीकेशंस को कंपाइल करना, क्रिएट करना सिखा देता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे डबल क्लिक करना है। IDE के लिए कंफर्मेशन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप अपनी डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चूँकि सी ड्राइव में ही प्रोग्राम फोल्डर में ही क्रिएट करना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डू नॉट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, तो मुझे ये क्रिएट करना है, लिहाजा मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन, तो बिल्कुल हमें डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन चाहिए, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स को सेम रहने दें और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी देन वीडियो को रिज्यूम करके आप लोगों को इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ। सक्सेसफुली हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होने के बाद देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास आइकॉन अपीयर हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की मेन स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन जो है वो अपीयर हो चुकी है। अब याद करें जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले SDK को इंस्टॉल किया ताकि हम हमारी कंसोल एप्लीकेशंस को या सी शार्प एप्लीकेशंस को कंपाइल कर सकें, उनको रन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, तो इसी तरह हमें विजुअल स्टूडियो IDE के अंदर भी कुछ ऐसी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है जो कि हमारे SDK को यूज़ करते हुए हमारी सी शार्प एप्लीकेशंस को कंपाइल करने में मदद दें। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को एक्सटेंशन टैब पे आ जाना है। एक्सटेंशन टैब पे आने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास सी शार्प डेवलप किट जो है वो अवेलेबल है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वेरीफाइड है और एक्चुअल में डेवलपर भी इसका माइक्रोसॉफ्ट ही है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं कि हमारे जो सी शार्प है इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही बनाया था। इसकी बाकायदा हिस्ट्री देखने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट सी शार्प डेवलपमेंट किट जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब सबसे आसान मेथड ये है कि हम यहाँ पे एक मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम हमारे सारे सी शार्प के लेक्चर्स के प्रैक्टिकल्स एंड जो सोर्स कोड है वो प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अभी SDK की मदद से जो फाइल्स क्रिएट की थी उसके लिए हमारा क्लास 1 का प्रोजेक्ट भी है और अब विजुअल स्टूडियो कोड के लिए भी हम इसी में क्लास 2 का जो है वो एक फ़ोल्डर या प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए सिंपली आप लोगों को यूँ करना है कि आप लोगों को Ctrl+बैकटिक प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से टर्मिनल को ओपन कर लेना है। अब मुझे यूँ करना है कि मुझे डेस्कटॉप से अपनी डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे CD लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी, देन हमारी डायरेक्टरी का नाम जो कि लर्न सी शार्प है, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो हम हमारी उसी डायरेक्टरी में आ गए। अभी हमें यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है और प्रोजेक्ट हम कंसोल के ज़रिए कर रहे हैं जो कि हमारे विजुअल स्टूडियो का टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हम डायरेक्टरी चेंज कर चुके हैं जो कि हम लर्न सी शार्प डायरेक्टरी में करंटली हमारा पॉइंट कर रहे हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे जो है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और सिंपली मैंने सेम कमांड टाइप की .NET न्यू कंसोल -n क्लास 2, तो इसी नाम से हम नया क्लास 2 के नाम से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे रिस्टोरिंग देखिए तो हमारी कितनी जो है वो प्रिसाइजली रिस्टोर हो रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको अगर चेक कराऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास क्लास 2 का प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल के थ्रू क्रिएट किया गया। अभी के लिए दोबारा वापस चलते हैं और वहाँ पे जाके हम एग्जैक्टली सेम फाइल जो हमने यहाँ पे देखी थी कि हमारे पास program.cs के नाम से होती है, मैं इसी को ज़रा यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मुझे सिंपली इसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है क्योंकि हम इसी में कोड करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए इसको चेंज करेंगे या इसको रन करके लाइव देख रहे होंगे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लर्न सी शार्प वाले फ़ोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसमें शिफ्ट होना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप CD लगाओगे। CD लगाने के बाद हमारे क्लास का नाम जो है क्लास 2 बेसिकली, और इसी को मैं टैब दबा के शिफ्ट कर लेता हूँ डायरेक्टरी में, इंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए हम लर्न सी शार्प में क्लास 2 वाले प्रोजेक्ट में हैं। अभी के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ पे ओपन फाइल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो या सिंपली अपनी फाइल को जिसे आप ओपन करना चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास वो प्रोग्राम या फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज़ लिखी हुई है जो कि हमने वहाँ पे देखी थी SDK में। अब इसको मैं सेव करता हूँ और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों को .NET और रन लिख देना है।
इंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे .NET रन कमांड लिख के जैसे ही इंटर हिट किया तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा प्रोग्राम कंपाइल होके उसकी आउटपुट भी डिस्प्ले हो रही है। अब तो यहाँ पे सिंपली मैं स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ, इस स्ट्रिंग की जगह पे पाकिस्तान लिख देता हूँ और दोबारा इसको सेव करके हमारी .NET रन कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रीस्टोरिंग सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हो कि हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमने हमारे C# फर्स्ट प्रोग्राम को सक्सेसफुली SDK के थ्रू एंड विजुअल स्टूडियो कोड IDE के थ्रू जो है वो आउटपुट करके देख लिया।